आज के आनंद की परम प्रिय परमात्मा के सानिध्य में श्री शांति धाम उदासीनाथ आश्रम लोचा प्याऊ नंगला दयाराम हर प्राणी के जनहित के लिए जीवन कल्याण दर्शाते हुए जैसे परमपिता परमात्मा की शरणागति में गुरु महाराज के सानिध्य में आज के अवसर पर ऐसी चर्चा हर प्राणी के लिए सत्मार्ग दर्शाते हुए हर प्राणी रोज मरता है रोज जीता है। हर प्राणी रोज मरता है और रोज जीता है। ऐसे ही जो हम बुरे कर्म करते हैं, दारू मदरा करते हैं, इनके कारण क्या होते हैं। जब एक गरुड़ पुराण है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्राणी इन विषयों में फंसा हुआ है उसको 41 दिन तक आग में जलाया जाता है, लोहे पे चलाया जाता है, कांटों में चलाया जाता है, पानी में घसीट के ले जाता है। ऐसे ही जैसे हम स्वप्न में हम घूमते हैं कि आज हम वहाँ घूमने गए या हमको बैल सता रहा है या हमको सर्प दिखाई दे रहा है, तो लोग कहते हैं आज हमने स्वप्न ऐसा देखा है। तो स्वप्न में एक शरीर अपने शरीर छाया में प्रवेश हो जाता है। शरीर भी दो है, शरीर दो है। तो जब काला जैसे हम स्वप्न में घूम रहे हैं, इसी तरीके से वो शरीर के साथ घूमते हैं ना, तो ऐसे ही शरीर जब पूरा होता है तो वो शरीर जिसमें से निकल कर उसमें प्रवेश हो जाता है। फिर वो उसको जब वो मृत्यु होती है ना, तो मिट्टी यहाँ पड़ जाती है। जो दूसरा शरीर है उसमें वो जीवात्मा प्रवेश हो जाती है। फिर वो सबको पकड़ती है, क्योंकि इसमें जब मार पड़ती है ना यमराज होगी, तब वो पकड़ते हैं, हे परमात्मा हमको बचाओ, हे भैया हमको बचाओ, हे दादा हमको बचाओ। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। फिर कछु करनी कछु कर्मगत, कछु पहले के संस्कार, जो पहले के संस्कार कारण प्राणी दुखी है वो आज भगवान के पास से फिर भी वो दुखी हो रहा है। क्यों? अपने कर्मों से दुखी हो रहा है। जानते हैं मानते नहीं हैं। जान बुझ दे डिठाई ऐसो डूबे था न पाई। हम सब जानते हैं कि जो हम कर्म करेंगे हमको भोगना पड़ेगा, पर फिर भी वही कर्म करते हैं। तो ऐसे ही जैसे स्वप्न में जब हम कहना चले जाते हैं, तो ऐसे ही जब स्वप्न में जब शरीर हमारा पूरा होता है तो हम कहना त्राय माँ रोते हैं, और जो करने का हिसाब हमको लिया जाता है मार घसोड़ के वो ले जाते हैं और हम घर छोड़ के नहीं जाते। अब आज जैसे तुम्हारा मकान बना हुआ है, कितना ही कोई मारा कुटी कोई भी रट्टा हो जाए, क्या तुम घर छोड़ के चले जाओगे? शायद नहीं छोड़ोगे। ऐसे ही जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है, फिर वो भटकती है। फिर भटकते हुए फिर भी वो दूसरा जन्म लेता है, फिर उसको वही कष्ट फिर पीड़ा मिलती है। कहते हैं वक्त को कटा लो, वक्त पे कटाओ मत। वक्त को काट लो, वक्त पे कटाओ मत। वक्त को काटना बड़ी छोटी सी बात है और वक्त को कटाना बड़ी बात है। आज अगर परमात्मा हमको एक रोटी दे रहा है तो उसी में हम आत्मा संतोष करके बैठ जाए, तो संतोषी माता जहाँ प्राप्त हो जाती है तो सब धन आने लगता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। जब तक प्राणी अपने कर्मों से, कोई भी हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, सब अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता है। हाँ इतना है, भाला का काम सुई से हो सकता है। ऐसे ही एक परमपिता परमात्मा की कृपा, क्या एक दो यार थे, दो दोस्त। आज दोस्त कैसे हैं कि तुम मेरे कसम एक पौवा पी लो, एक पैग ले लो, पर ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जिसने जाके आज कही हो कि भैया जी 1 लाख रुपए ले जाओ, तुम कोई दुकान कर लो, कोई धंधा कर लो। क्यों? कि अच्छा मार्ग मिल रहा है ना, तो अच्छी जगह ले जाने वाला प्राणी कम है और गलत विषयों की तरफ फंसा हुआ है। इधर आरती करता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। आरती देवा क्या करे? पाप तो हम स्वयं कर रहे हैं, विषयों में हम खुद फंसे हुए। तो जैसे ही परमात्मा कृपा, तो एक दोस्त उनमें से एक मंदिर में जाता था, 1 रुपया रोज चढ़ा के आता था, और एक दोस्त प्रतिदिन दारू मदरा वैश्याओं के पास जाता, तो उसे 1500 रुपये रोज जब पड़े मिलते थे। ये समझने की बात है, समझो ऐसे। तो जैसे पड़े मिलते थे तो वो रोज अपने दारू मदरा वैश्याओं के पास जाता था, ऐश करता था, क्योंकि उसके खजाने में पहले का संस्कार पैसा था। और वो जो गरीब था वो अपनी मेहनत मजदूरी करके 1 रुपया जो टका पैसा बनता था, 1 पैसा मंदिर में डाल जाता था, एक और झाड़ू सेवा करता था, तो उसे अपना काम ऊपर दिन मजदूरी करता था। तो भगवान कृपा क्या हुई कि किसी प्रकार से उसके एक कांटा लग गया, तो पैर में गलाव पैदा हो गया। जब पैर में गलाव पैदा हो गया तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने वो पैर यहाँ से काट दिया।
काट दिया रास्ता में। वो विचार करते आते आ रहे कि हे परमात्मा, हम इतनी भक्ति करते हुए और परमात्मा का चिंतन करते हुए हमारा एक पैर क्यों काटा गया, इसका कारण क्या है। इधर ब्रह्मा जी नारद से बोले कि प्रभु नारद जी, ये आगे चल के संस्कार में जो कलयुग आ रहा है ना, तो ये कोई किसी को नहीं समझेगा, परमात्मा का नाम ही खत्म हो जाएगा। अब कोई कहे कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो बिल्कुल है। जहाँ हम पैदा नहीं होते, हमारी माँ के दूध नहीं था, किसने दिया? उस परमात्मा ने। लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, कुछ नहीं करने वाला, कराने वाला कोई और है। जब हमारे दांत करे धरती माता ने एक फल सुंदर दिए, तो प्रभु सब कुछ दे रहा है, धरती माता सब कुछ दे रही है। पहले कहना अपने अहंकार में घूमे हुए कि हम ही कमा रहे और हम ही खिला रहे सबको। तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा क्या होती है कि जब वो शनिवार वो करा मंदिर वाले जब वो आ रहे थे, इधर ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि नारद जाओ, कल युग में परमात्मा को कोई नहीं पूछेगा, ज्ञान गलियों में घूमा फिरेगा पर कोई मानने वाला नहीं होगा। आज वो समय है कि गलियों में ज्ञान घूम रहा है, जगह जगह भागवतें हो रही हैं, पर उसको कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो शास्त्री खुद नहीं मानना है। शास्त्री खुद जान बूझ दे ढिठाई, ऐसे डूबे था न पाई। हम खूब जानते हैं, हम तुमको उपदेश दे रहे पर हम उनके कर्म कर रहे तो हमको नरक भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। धन कैसे ही कमा लो, धन उतना ही रहेगा जितना पहले का प्रारब्ध तुम्हारा है, उतना ही रहेगा, ज़्यादा रह नहीं सकता है। तो ऐसे ही भगवान के पास है। तो नारद जी आए, सो बीड़ा बजाते हुए रास्ता में खड़े हो गए। इधर वो तो संतों की सेवा करने वाले थे, तो उनके वो दंडवत प्रणाम किया, मत्था टेका चरणों में। उन्हें कही प्रभु गुरुदेव एक बात बताओ, जे हमारा पैर यहाँ से क्यों कटा? हम रोज तो मंदिर में जाते हैं और रोज संतों की सेवा करते हैं, और फिर भी हमारा पैर कटा। और हमारा एक यार है, उसको वो वैश्याओं के पास जाता है, उसे 1500 रुपये रोज़ मिलते हैं, वो रोज़ाना अपने आनंद में दारू मदरा सारे काम करता है और कोई काम फ्री के दो नहीं करता है। वो तो परमात्मा उसे कहाँ से दे रहा है? उनने कही बेटे ये तो परमात्मा की कृपा अपार है। नारद जी बोले ये परमात्मा की कृपा अपार है, जे तेरी कमर से गोर ये कट तुझे जो घोड़े हाथ से कटा, जो कमर से कटता। ये भाला का काम सुई से हो गया, जो भाला लगना था वो सुई तेरे कांटा लग से इतनी करना, तेरा पैर कट गया। कोई चिंतन मत कर, तू परमात्मा का चिंतन कर, आज के तीसरे दिन बाद तू राजा बन जाएगा। आज के तीसरे दिन तू राजा बन जाएगा। तो उन्होंने कही कि महाराज हम कैसे राजा बन सकते हैं? हम एक बात भिखारी बने हुए हो, हमारा पैर कट गया, राजा कैसे बन सकते हैं? यह प्रकृति का खेल है, ये प्रकृति का खेल है। और तेरा जो गुरु जो भाई है ना, तेरा दोस्त, उसका 3 दिन का बैलेंस और 30 दिन बाद उसके कोड़ फूट जाएगा, उसे कोई पानी का देने वाला नहीं होगा। सो भगवान के पास से क्या होता है कि फोन जैसा बैलेंस उसका तो खत्म होने को था, और इधर किसी प्रकार से सैलाब आया, सैलाब मोड़ वो बह गए। तो भगवान क्या देखते हैं, प्रभु की माया क्या होती है कि एक लड़की के ये विचार थे कि जो हमें सुबह पति मिलेगा उसी को हम पति अपना चुन लेंगे। सो सवेरे वो वहाँ दरवाजे पे बैठे हुए मिल गए। उनने सोचे कि आज कम भोजन पानी मिल जाएगा, किसी दरवाजे पर अच्छे बैठ जाए तो अच्छा दरवाजा बैठ के दुनिया देखती है कि ये अच्छे लोग हैं, यहाँ बैठ जाओ तो रोटी पानी कोई ना कोई बूझेगा। सो जैसे ही वो लड़की लिख रही, सो नजर पड़ी, सोचने वो बरमाला डाल दी, उसके पिता आया, सोचते सारा राजपाट उसको लिख दी। अब वो सोचे परमात्मा आज तू ये क्या करता है? जो करता है वो सत्य करता है। आज वास्तविकता जो हमारे महापुरुष संत मिले थे वो हमको कह गए तो वो सत्य हुआ। अब वो कहना कुछ दिन रुके तो एक दिन वो राजा बोला कि बेटा दुनिया को खुशी होती है, बहू आ जाती घर में, तो क्या अपने तुम्हारे माता पिता नहीं? कि हाँ पिता भी है माता भी है। उन्होंने कही तो तुम जाते क्यों नहीं? उन्होंने नाम नहीं लिया। हमने इसलिए पिताजी नाम नहीं लिया कि तुम सोचते कि जो इतना दुखी था आज राजा बन गया तो ये अपने घर की बात कह रहा है, इसीलिए मैंने नहीं कहा। तो वो भगवान के पास से वो अपने वापस आए, जैसे घर आए तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने घर घूम के आओ। तो अपने वो पत्नी को लेके अपने घर गांव को चल दिए। तो वो रास्ता में विचार करते आए कि हमारा घर तो टूटा फूटा है, कैसे क्या होगा, हमारे तो बहुत गरीब लोग हैं, हमें कौन बूझने वाला है। पर लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि जो मौर्य सर पे ले जाओ और वहाँ भी एक राजमहल तैयार करो बनाना। तो जैसे देखे कहा गए, इधर उनके पिताजी को कहीं से धन गड़ा हुआ मिल गया। जब किस्मत बदलती हो तो देर नहीं लगती है।
और जब कहते परमात्मा देता है छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तब हाथ डाल के लेता है, उसकी मार में आवाज नहीं है, उसकी मार में आवाज नहीं, तो शांत रहो भैया। जैसे ही भगवान कृपा से क्या होता है कि जब वो अपने प्रभु से ध्यान करते हुए अब आप जैसे घर पे पहुंचे तो उन्होंने कि वे भूपति कहाँ है, कि पुत्र राजा है वो, तो उनने गए सो अपने कानों देखा, सो वे तो समझदार थे, उन्हें पहचाना, तो उनने अपने माता के और पिता के पैर छुए और वो लड़की ने अपने सास ससुर के पैर छुए। उनने कही कि हमारी टूटी झोपड़ी परमात्मा ने कितना सुंदर महल बना दिया, सब प्रारब्ध की बात है, हमारा वो दोस्त कहाँ है, कि दोस्त वहाँ घोड़े पर पड़ा, उसके कोड़ फूटा, उसे कोई पानी नहीं देता है। तब उन्होंने दर्शाया था कि जो इसने किया है वो इसके साथ है, जो परमात्मा की कृपा से जो परमात्मा की कृपा से होता है वो अच्छा होता है, वो राजा बने, वो रानी बने, वो अपनी जगह पर रहने लगे, तो जैसा जिसका प्रारब्ध है उसे वो भोगना पड़ता है। जो भाला से काम कहते हैं सुई का हो गया, तो जो सुई लगने थी वो भाला का काम सुई से हो गया। उनका पैर यहाँ से कटता, वो थोड़ा कट के इसी वाणी का ये ब्राह्म देते हुए बहुत सी सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे भाइयों जहाँ तक कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, अगर सत्संग आपको अच्छा लगे तो आपकी जय हो, आपके बाल गोपालों की जय, बहुत सी सतगुरुदेव भगवान की जय।